बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। गोजरा में ख़तरनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोजरा के इलाके के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में बाप जाँ बहक जबकि बेटा शदीद ज़ख्मी हुआ। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि मरने वाले शख्स की शिनाख्त गुलाम सरवर के नाम से हुई, जबकि लाश और ज़ख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद का कहना है कि इमरान खान के आसपास मौजूद जोकरों का पार्टी के नज़रियात से कोई ताल्लुक नहीं। अहमद जवाद ने एक बार फिर PTI की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद दरबारियों के घेरे में आ गए। अहमद जवाद का कहना था कि इमरान खान के पास बहुत से जोकर मौजूद हैं। जोकर पता नहीं कहां कहां से उठाकर मुसल्लत किए गए। इन जोकरों का PTI के नज़रियात से कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक के सनती सार्फिन को सस्ते बिजली पैकेज में तोसी की मंजूरी दे दी। नेपरा हुकाम के मुताबिक पैकेज के तहत इजाफी बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट 12 रुपये 96 पैसे का मिलेगा। नेपरा हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक के सनती सार्फिन के लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल पर सस्ता पैकेज 30 जून 2021 को ख़त्म हुआ था। वफाकी हुकूमत ने सनती पैकेज में अक्सर 2023 तक तोसी की दरख्वास्त की थी। नेपरा हुकाम का बताना है कि सनती सार्फिन के लिए इस पैकेज की मंजूरी देकर वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवा दिया है। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर का कहना है कि सिंध और मकरान के साहिल पर सुनामी का खतरा मंडला रहा है। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर के मुताबिक 1945 में मकरान के साहिल से तबाही फैलाने वाला सुनामी टकराया था, जिसके बाद ये आफत अब अपना कुदरती टाइम स्केल मुकम्मल कर चुकी है। हसन खावर ने कहा कि शहबाज शरीफ का किरदार चोर मचाए शोर वाला है। हुकूमत पंजाब के तर्जमान हसन खावर ने कहा कि अपोजिशन की हर जमात का अपना हाउस डिसऑर्डर है। जो अपोजिशन में रहकर मुतफिक ना हो सके वो इन हाउस तब्दीली क्या लाएंगे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ सियासी माहिर हैं। शहबाज शरीफ का किरदार चोर मचाए शोर वाला है। अपने मुजरिम भाई के जमानती शहबाज शरीफ को सबसे पहले अपने वादे और जुबान की पासदारी करनी चाहिए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।